तो हेलो गाइस, आज हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम से लेके आए हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे। टेम्परेचर के प्रभाव से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसका अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। और यहाँ ये भी देखेंगे कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, इसका भी अध्ययन करेंगे। और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, इसका भी अध्ययन यहाँ डिटेल में किया जाएगा। यहाँ पे इन सारे गुणों का अध्ययन बहुत ही डिटेल में किया जाएगा गाइस। और यहाँ लेक्चर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में बताया जाता है जिसका आप लोगों को ज़रूरत है। लॉग टेन K2 बटे K1 इज इक्वल टू K2 बटे K1 इज इक्वल टू K2 बटे K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे 2.303 आर। और इधर हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 ये होने वाला है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 K2 बटे K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच 2.303 आर। अंदर ही कर देंगे, ये प्लस ये माइनस है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना। अंदर ये करेंगे तो ये जो माइनस है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं 1/T1 को पहले लिख लूँगा, तो 1/T1 माइनस 1/T2 ऐसे लिख लेना है। समीकरण को इस प्रकार से बना लीजिए, समीकरण को इस प्रकार से बनाया। आगे क्या होने वाला है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर, यदि आप रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो तुम्हारा जो अंतिम टेम्परेचर T2 है वो भी कैसे हो जाएगा, अंतिम टेम्परेचर T2, अंतिम टेम्परेचर T2 भी बढ़ जाएगा, अंतिम टेम्परेचर T2 भी बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना 1/T1 माइनस 1/T2 ये कैसे हो जाएगा, इस एक कैसे हो जाएगा, ये 1/T1 माइनस 1/T2 ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहला केस है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें देखना है। एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमको देखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखना है कहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच का मान कैसे होता है गाइस, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। सो लॉग K2 बटे K1 का मान भी कैसा होगा गाइस, नेगेटिव होगा, K2 बटे K1 का मान भी नेगेटिव होगा। अगर आप डेल्टा एच नेगेटिव रखते हो, डेल्टा एच को नेगेटिव रखते हो और नेगेटिव रखोगे, और ऐसे भी 1/T1 माइनस 1/T2 का मान भी घट रहा है, तो ये मान नेगेटिव में आएगा, ये मान नेगेटिव में प्राप्त होगा। डेल्टा एच को नेगेटिव में रखोगे और 1/T1 माइनस 1/T2 भी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, और ये भी मान नेगेटिव है। तो टोटल K2 बटे K1 का जो रेशो होगा वो भी नेगेटिव में आने वाला है, वो भी नेगेटिव में आने वाला है गाइस। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर K2 बटे K1 का मान नेगेटिव में आना, K2 बटे K1 का मान नेगेटिव में आना, क्या हो रहा है, K2 बटे K1 का मान नेगेटिव में आना क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉग
जो K2 है उसका मान कम है और log जो K1 होगा उसका मान अधिक है। log K1 का मान अधिक होगा, मीन्स हम कह सकते हैं K2 इज लेस देन K1। K2 इज लेस देन K1 मतलब K1 का मान ज़्यादा है और K2 का मान कम है। K2 का मान कम है और K2 क्या है, अंतिम रेट कांस्टेंट है और K1 है प्रारंभिक रेट कांस्टेंट। K1 क्या है, प्रारंभिक रेट कांस्टेंट है, ये याद रखना है। मतलब इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट K2 है, अंतिम रेट कांस्टेंट K2 है, उसका मान कैसा हो जाएगा, उसका मान घट जाएगा, उसका मान घट जाएगा। तो कौन से रिएक्शन में, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे डेल्टा एच का मान कैसा होता है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। डेल्टा एच का मान नेगेटिव होने की वजह से पूरे राशि नेगेटिव हो गया, तो log K2 बटे K1 के भी जो रेशो होगा वो भी नेगेटिव में आएगा, वो भी नेगेटिव में आने वाला है और log K2 का मान कम हो जाएगा log K1, और जब log K2 का मान कम होगा, log K2 का मान कम हो जाएगा, log K2 का मान कम हो जाएगा और log K1 का मान बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट है, जो अंतिम रेट कांस्टेंट है वो भी घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अंतिम रेट कांस्टेंट का मान घट जाता है, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और K2 का मान घटना क्या कहलाएगा, K2 का मान घटना क्या कहलाता है, K2 का मान घटना मतलब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। अतः इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब पश्च डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अतः इक्विलिब्रियम पश्च डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ये ध्यान देना है। केस द्वितीय इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है वो कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच का मान कैसा होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए पॉजिटिव होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर आप लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारा जो 1/T1 माइनस 1/T2 जो है ये मान घटेगा, ये मान घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर 1/T1 माइनस 1/T2 का मान कैसे होने लगेगा, घटने लगेगा। और जब घटने लगेगा, और चूँकि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, डेल्टा एच का मान कैसा है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, ये मान घटेगा, ये मान घटने लगेगा, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, मीन्स log 10 K2 बटे K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो log 10 K2 बटे K1 का जो मान होगा वो पॉजिटिव में आएगा। जब ये वाला मान पॉजिटिव में आएगा, ये मान पॉजिटिव में तभी आएगा, log 10 K2 बटे K1 पॉजिटिव में तभी आएगा जब log K2 इज ग्रेटर देन log K2 इज ग्रेटर देन log K1। log K2 का मान log K1 से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तभी यह मान आने वाला है। मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो Kc होगा ये बढ़ने वाला है, Kc बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc कैसे हो जाएगा, Kc है, रेट कांस्टेंट है, तो Kc कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc बढ़ गया, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इस कंडीशन में मतलब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होने वाला है, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। देख लीजिए, अगर तीसरा केस है, इन केस ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, यदि एंथैल्पी का मान 0, हीट ऑफ रिएक्शन का मान 0 हो तो क्या हो जाएगा, log 10 K2 बटे K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे आर, 2.303 आर, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये होने वाला है। और डेल्टा एच का मान नेगेटिव रखोगे, डेल्टा एच का मान क्या है, डेल्टा एच का मान यहाँ पे 0 रखोगे, डेल्टा एच का मान 0 रखोगे तो पूरे राशि कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे तो पूरा टर्म कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि log 10 K2 बटे K1 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, log 10 K2 इज इक्वल टू log, ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 K1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। log 10 K2 बराबर log 10 K1, ये हो जाएगा log 10 K1 हो जाने वाला है, log 10 K1 हो जाने वाला है। ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है, ऐसे कंडीशन में इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में हो जाएगा क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब प्रारंभिक रेट कांस्टेंट का मान और अंतिम रेट कांस्टेंट का मान दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने की कंडीशन में रेट कांस्टेंट का रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। डेल्टा एच का मान 0 होने पर, डेल्टा एच का मान 0 होना मीन्स एंथैल्पी का 0 होना या रेट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का 0 होना। किसी रिएक्शन के लिए किसी रिएक्शन पर अगर डेल्टा एच का मान 0 या एंथैल्पी 0 है तो रेट कांस्टेंट का उस रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स क्या हुआ, यदि मान इन केस ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, log K2 बटे K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर डेल्टा एच का मान 0 है, यहाँ डेल्टा एच का मान जैसे 0 रखेंगे पूरा राशि 0 हो जाएगा तो बराबर 0। log 10 K2 बराबर log 10 K1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन पे रिएक्शन पर टेम्परेचर का कोई किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।